मैं धर्मेंद्र और हमारे स्पेशल प्रोग्राम आप लगातार देखते हैं और आज वही स्पेशल प्रोग्राम है। फिर से आज हमारे साथ एक खिलाड़ी और जुड़ेंगी। इन्होंने रनिंग में 800 मीटर की यहाँ से लगातार प्रैक्टिस करती हैं और काफी उम्दा प्रदर्शन इनका रहा है। तन्नू नाम है इनका। तन्नू से बात करेंगे। तन्नू, आप 800 मीटर में आप लगातार रनिंग करती हैं। यस सर। तो कैसा लगता है आपको कि भाई आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है? किस तरीके से आप देखते हैं इसको? सर 800 मीटर मेरा गेम रहा है। इसमें मैंने स्टेट और नेशनल दोनों में फर्स्ट पोजीशन ले रखी है। स्टेट और नेशनल दोनों में? 800 मीटर में फर्स्ट पोजीशन मेरी है मेरी। अरे, कितने समय से आप ये रनिंग कर रहे हैं? हाँ, मैंने 10th क्लास से स्टार्ट कर रखी है रनिंग। 10th क्लास से? मैंने 1500 मीटर मारी थी 10th क्लास में। कहाँ पे? आरजी कॉलेज में। आरजी में? हाँ जी। वहाँ से आप फर्स्ट रही हो? तो कैसा लगता है कि जब इस तरीके से आप फर्स्ट मेडल आते हैं? जीत के आते तो हमको खुद बहुत अच्छा लगता है कि कुछ कर रहे हैं, देश के लिए भी कर रहे हैं हम। अपने कॉलेज का नाम रोशन हो रहा है, अपने फैमिली वालों का नाम रोशन हो रहा है। बिल्कुल। जिस तरीके से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लगातार अभी आपने सुना है कि कहा है कि देश के लिए, जी सर। जब ये शब्द एक मन से निकलता है ना तो ऐसा लगता है कि वाकई में ही ये बच्चे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। जी सर। अब तक आपने कितने मेडल्स जीते हैं? थोड़ा सा आप ये बताइए। और कहाँ से आपने जीते मेरे हैं? पास 11 ट्रॉफी हैं। 10 मेडल्स जीते हैं। जी। कहाँ से जीते हैं आपने? यूनिवर्सिटी भी खेला मैंने। कॉलेज के पर्पज से ही हम बाहर खेलने जाते हैं। बीएन में भी गए थे, आरजी कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में खेले। तो इसमें कितनी बार आप तो फर्स्ट में रही हैं, कितनी बार सेकंड रहे हैं? 4 बार तो मेरा फर्स्ट में रहा है। 4 बार फर्स्ट में रहा है। स्टेट लेवल फर्स्ट रहा है मेरा। स्टेट लेवल में? और सारे गेम मतलब रनिंग भी और गेम भी खेलते हैं। तो लगातार जब आपके मन में सिर्फ यही है कि भाई 800 मीटर आपको दौड़ना है, रनिंग ही करनी है आपको, आगे क्या सोचा है? कहीं जॉब करने के लिए सोचा है या फिर जॉब के साथ साथ में फिर खेलेंगे आप? फिलहाल तो मेरा बीएसएफ का फिजिकल हो चुका है, उसका रिटर्न की तैयारी चल रही है और यूपी पुलिस की भी चल रही है साथ में। अच्छा, यहाँ पे भी आपने देखा है कि बीएसएफ की रनिंग आपने की है? हाँ जी। वहां से फाइनल हो गया आपका? मेरे 7 मिनट 14 सेकंड में आई थी। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर जज्बा है। मतलब स्टार्टिंग में ही इन्होंने बीएसएफ के लिए इन्होंने अप्लाई किया और वहां पे इन्होंने टॉप किया है। फिजिकल इनका वहां पे कंप्लीट हुआ है। देश के लिए आप वहां पे भी आप देश की सेवा करना चाहते हैं। मतलब मन में आपके है कि शुरू से ही कि देश की सेवा करनी है। तो आपका आर्मी का ही रहा है। तो क्या चाहते हैं कि भाई आपके परिवार में कोई आर्मी से रहा है कभी? नहीं, अभी कोई नहीं रहा। आपके मन में कैसा है कि भाई मेरे को आर्मी या फिर देश के लिए रनिंग करनी है? बस शुरू से एक इच्छा रही है कि वर्दी जब देखते हैं कि काश हमारे पास भी ये वर्दी हो, हम भी पहनते हैं इस वर्दी को। अच्छा, आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगी सरकार को कि जब से ये सरकार आई है, मोदी जी ने धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बेटियों के लिए इतना कुछ किया है। बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे सपोर्ट करते हैं। हर चीज सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, वो लगातार बेटियों के साथ हैं। बेटियों के साथ आपने देखा आर्मी में ऑप्शन उन्होंने खोले हैं। उससे पहले आर्मी में लड़कियां नहीं जाती थी, लड़कियों को मिला है। और वहां जाने का मतलब है पूरी सिक्योरिटी लड़कियों की भी। भाई जब मोदी जी ने ये ऑप्शन खोला तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि आपको कोई दिक्कत वहां पर ना हो और आप एक दम पे वहां पर देश के लिए लड़ सके। तो क्या कहेंगे? और सरकार के लिए, पहले सरकार थी और अब भी ये सरकार है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? पहले वाली सरकार ने लड़कियों के लिए तो कुछ नहीं किया, पर अब क्यों नहीं किया? लैपटॉप बांटे हैं अखिलेश यादव ने। इतना वो जितना मोदी जी ने किया है उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया बेटियों के लिए। योगी जी ने तो लैपटॉप भी नहीं बांटे। बट वे बेटियों को पढ़ाने में हर चीज में सपोर्ट रहता है। हाँ बिल्कुल, सपोर्टेबल हैं। कहीं ना कहीं देखो, हमें कोई दे रहा है उससे हमें बेनिफिट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी सुरक्षा है सरकार की तरफ से तो बेटी कहीं भी आ जा सकती है। पहले इतना हर जगह वो रहता था, उनको डरते कहीं जा नहीं सकते, अकेले नहीं आ सकते हैं। पहले हमारे माँ बाप ये सोचते थे कि हमारे घर से बेटी कॉलेज गई है और जब तक घर वापस नहीं आ जाती थी तब तक वो टेंशन रहती थी। लेकिन आज मिशन शक्ति की बात करें या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें, तमाम अभियान सरकार ने चला रखे हैं। कॉलेज के सामने पुलिस खड़ी हो जाती है जब छुट्टियां होती है। पहले क्या होता था कि आवारा लड़के कॉलेज के सामने खड़े हो जाते थे, अब वो लोग नहीं मिलते हैं क्योंकि शिकंजा का साथ इसलिए। हटके हम फिर दोबारा आपकी रनिंग पर आएंगे। अब थोड़ा सा बताइए कि आप 10th क्लास से रनिंग कर रहे हैं और अब तक आपने इतने सारे मेडल्स आपने जीते हैं,
मतलब जब आप मेडल्स जीतते हैं तो मन में क्या आता है आपके कि भाई जैसे आज आपको मेडल्स मिल रहा है, आपने क्वालिफाई किया है, तब क्या मन में आता है? बस ये रहता है कि अगली बार इससे भी अच्छा करना है, इससे भी अच्छा करना है। इससे भी अच्छा करना जब उस मेडल्स को लेकर कॉलेज और अपने घर जाते हैं तो तब क्या सब महसूस होता है? है। सब बहुत अच्छा फील करते हैं तो हमारे परिवार वाले क्या कहते हैं? हमारे परिवार में तो अभी तक किसी ने गेम्स में इतना आगे नहीं गया जितना मेरा था। जितना आपने किया। हाँ। तो लगातार बाहर के लोग भी कुछ कहते होंगे, कुछ अच्छे भी बोलते होंगे, कुछ अच्छे बोलते हैं, कुछ गलत भी बोलते होंगे, ये तो उनको कैसे फेस करते हैं? जो जो कह रहा है कहने तो हमें तो अपना काम करना है, जब जीत के आते हैं तो उनके मुंह अपना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जब लगातार मेहनत करते हैं और जीत के वापस आते हैं तो लोग देखते हैं कि हाँ कुछ किया है। आपने लगातार जिस प्रकार से आर्मी की तैयारी की है तो उसमें अपने देश में आप क्लियर किया है, तो आपका जाने का मन है अब? तो चले जाएंगे, क्लियर हो गया है, सब रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। रिटर्न क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके मन में देश के प्रति रक्षा करना है, देश की सेवा करना है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप जाएंगे। तो जो हमारी आने वाली जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको क्या कहेंगे आप? बस उनके लिए तो यही है कि अगर मेहनत करेंगे तो जीत मिलेगी। बिल्कुल। हम लोगों को अच्छा एक बताइए कि थोड़ा सा कि जब लड़कियां कुछ ऐसी होती हैं कि भाई वो अपने रास्ते से भटक जाती है, उनके लिए क्या है, मम्मी पापा कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भटकना शुरू हो जाती है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो तो बच्चे के ऊपर है सर, अगर बच्चा चाहे तो भटक भी सकता है, हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है हम किस राह पे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे परिवार वाले हमको इतनी मेहनत लगा, सही है तो कोई हमें कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप लगातार देखते हैं कि रनिंग ये करती है तनु, और लगातार उन्होंने कई मेडल्स जीते हैं, ये हमारे कॉलेज की ही नहीं, हमारे मेरिट की नहीं, तो कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मेरिट से ऐसे कई खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स में जो निकलकर देश का नाम रोशन किया है, देश से बाहर जाकर मेडल लेकर आए हैं, देश से बाहर जाकर खेलते हैं। क्रिकेटर की बात कर लें आप, हमारे यहाँ से कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो देश के लिए खेले हैं और बड़ा नाम करा है देश के लिए, और भी ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो लगातार मेरिट के साथ साथ में अपना देश का नाम रोशन करता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो युवा हैं जब निकलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरठ एक स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है, और स्पोर्ट्स सिटी नहीं, स्पोर्ट्स खिलाड़ी यानी कि खिलाड़ियों के नाम से भी मेरठ अब जाने जाना लगा है, क्योंकि बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या कहेगी हमारे इस युवा पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है, किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए हम लोगों को? टीचर्स हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं, हर चीज की नॉलेज मिलती है हमें। अच्छा, पुलिस से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? पुलिस से फुल सपोर्ट मिलता है, हमें बाहर जाने के लिए भी सब चीज के लिए सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल, देखा आपने, तनु से हमारी लगातार बात हुई, हमारे साथ आप जुड़ी, और उज्जवल भविष्य की हम भी आपकी कामना करते हैं। कहीं ना कहीं भगवान आपको एक अच्छी तरक्की देंगे। तो लगातार जिस प्रकार से मिशन शक्ति हुई या फिर पढ़ाई को लेकर बात करें हम, जब से बीजेपी सरकार आई है तो कहीं ना कहीं हमें ये बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं कि लड़कियों का सम्मान, लड़कियों को जॉब के ऑप्शन, लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ में हमें खेलना कूदना कुछ भी करना है तो कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट सरकार लगातार देती है।